गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 बस का सफ़र यानी कि बस का सफ़र नामक यात्रा वृत्तांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जो ये यात्रा का वृत्तांत है, इसके सबसे पहले हमें इसके लेखक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यह यात्रा वर्णन किसका लिखा हुआ है। यह जो यात्रा वर्णन है बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ है। और इस यात्रा वर्णन में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। जब लेखक और उसके मित्र बस का सफ़र कर रहे थे तो सफ़र करते समय उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने यहाँ पर व्यंग्यात्मक यानी कि मजाकिया तरीके से और हास्यास्पद शैली में इसका वर्णन किया है। तो जो हमारे लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि यह जो यात्रा वृत्तांत है, इस पाठ के माध्यम से हमें प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और लेखक और उसके 4 साथी जब जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी तो उन्होंने बस से पन्ना से सतना, पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। उनको सुबह पहुंचना था, लेकिन उनमें से 2 यानी कि जो उनके मित्र थे वो उनको 2 को काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा ना करने की सलाह दी, यानी कि आप लोग इस बस में यात्रा ना करो। और ऐसा क्यों कहा वो हमें अभी आगे पता चलेगा। लेखक ने देखा कि बस जो थी खड़ी हुई थी वह बिल्कुल टूटी फूटी और बिल्कुल बेकार दशा में थी, यानी कि बिल्कुल टूट चुकी थी और किसी वृद्धा की तरह, यानी कि जैसे कोई बुजुर्ग होता है, यह वैसी दिखाई दे रही थी कि जैसे सैकड़ों साल पुरानी, यही 100 सालों से भी पुरानी हो। और उसे देखकर यही संशय मन में उत्पन्न होता था कि यह चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी, यानी कि यह चलाने के योग्य नहीं थी। फिर इस पर सवारी कैसे की जाए। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सादार भी यात्री कर रहे थे, यानी कि जिनकी बस थी, जिस कंपनी की और जिस कंपनी की बस थी उसका एक पार्टनर भी इस बस में यात्रा कर रहा था। उनका कहना था कि बस बिल्कुल ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। लेकिन बस की दशा को देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि इसमें क्या ये टाइम से हमें पहुंचा भी देगी। लेखक के डॉक्टर मित्र ने अपने अनुभव यानी पुरानी बात बताते हुए बताया कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया जो छोड़ने आए थे। वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो, और उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रहे हों कि इस दुनिया में आया है, जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए, क्योंकि बस इतनी बुरी दशा में थी, बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी। लेखक बैठते हुए भी डर रहा था और आगे वो कहते हैं कि हमें इतना डर लगा कि कांच गिरकर उसको ही घायल ना कर दे, कि कहीं पर, लेखक कहते हैं कि कहीं हमें ही ना घायल कर दे। लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन है। और बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग की आंदोलन की बात याद आ गई। और जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का गांधी जी ने विरोध किया, सारे देश ने विरोध किया, तो देशवासी सहयोग नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह बस के अन्य भाग भी, यानी कि बस की जो सीट थी, जो बॉडी पार्ट थे उसके, वो बस का सहयोग नहीं कर रहे थे। यहाँ पर लेखक ने देखो ये क्या व्यंग्य किया है, बस की दशा का अंग्रेज़ों के साथ कंपेयर किया है। उसकी हिलती बॉडी को देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 किलोमीटर चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच में कहीं फंस गया है।
अब आगे लेखक कहता है कि चलती चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से, यानी अपनी साइड में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। अब लेखक जो है वो देख रहा था और सोचने लगा कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। देखो यहाँ भी जो लेखक ने है वो व्यंग्य किया है कि नली से पेट्रोल बस में ऐसे डाल रहे हैं जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल कम हो रही थी, लेखक को भी बहुत डर लग रहा था और उनके साथियों को भी। लेखक का बस पर रहा सा भरोसा भी उठ गया और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टेयरिंग ही ना टूट जाए या उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने जो साइड, जैसे ही हम बस में बैठते हैं सड़क के दोनों किनारों पर हरे भरे पेड़ होते हैं, उनको देख तो रहे थे, लेकिन जो पेड़ हैं, लेखक कह रहा है कि हमें तो ये पेड़ दुश्मन लग रहे हैं क्योंकि उनसे बस किसी भी टाइम टकरा सकती है। अब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि सड़क के किनारे झील आई और झील को देखते ही सोचने लगा कि बस शायद अब इसमें बस लुढ़क ना जाए, कहीं इसमें गोता ना लग जाए। इसी बीच बस जो है एक बार फिर रुक गई। ड्राइवर ने बहुत यत्न किए, प्रयास किए, पर फिर भी बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए, यानी कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, कहते हैं कि ये तो संयोग मात्र है, कि ये तो अचानक ही हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। कमज़ोर चांदनी में बस, यानी कि रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में जो है बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। यहाँ पर भी जो है लेखक ने व्यंग्य किया है और बस को बुढ़िया यानी बुजुर्ग के साथ, वृद्धा के साथ कंपेयर किया है। उसे डर लग रहा था। आगे लेखक कहते हैं कि उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से कहीं इसके प्राणों का ही अंत ना हो जाए। उनको लग रहा था कि कहीं ये बस अभी इतनी जर्जर दशा में थी कि अभी इसके प्राणों का अंत हो जाएगा और उन सबको उसकी अंत्येष्टि, यानी अभी उसका संस्कार, दाह संस्कार न करना पड़ जाए। कंपनी के हिस्से ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया तो बस चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार जो थी अब और भी कम हो गई। बस की जो हेडलाइट की रोशनी थी वह भी बहुत कम होती जा रही थी और बस जो है बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य जो गाड़ियां हैं साथ में आते जाते हुए, जब भी गाड़ी जा रही थी तो उसको देखते ही वो साइड या किनारे पर हो जाती थी। आगे लेखक कहते हैं कि बस जैसे ही चली धीरे धीरे कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची और पुलिया पर पहुंचते ही उसका एक टायर फट गया और बस जो थी वो झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक कहते हैं कि बस कंपनी के ही जो हिस्सेदार थे वो भी तो बस में बैठे थे और वो उसको श्रद्धा भाव से यानी दया से देख रहे थे। उसके जैसे उत्सर्ग की भावना, यानी कि उत्सर्ग का अर्थ है त्याग करना, उस जैसी उत्सर्ग की भावना कहीं और मिलनी मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह भी बस में सफ़र किए जा रहा था। आगे लेखक मन ही मन सोच रहा है कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है लेखक किसके बारे में बात कर रहा है, जो बस कंपनी का हिस्सेदार है, क्योंकि वह भी तो बैठा है। तो लेखक उनके बारे में ही कह रहा है कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। आगे कहते हैं कि बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार और कहते ही कि किसका इंतजार, यानी जो बस कंपनी की हिस्सेदार है वो भी बैठा हुआ है, अगर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो लेखक कहता है कि देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कर रहे हैं और कहते कि यह वही महान आदमी है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। जैसे ही एक टायर फट गया तो दूसरा टायर लगाने पर बस जो है दोबारा चल पड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कहानी एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई है और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो
मुश्किल हैं, लेकिन हमने उनका अर्थ इजी करना है और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब देखो इसके शब्दार्थ। अब एक शब्द आया है इसमें डाकिन। डाकिन का अर्थ है डाका डालने वाली, और श्रद्धा का अर्थ है आदर एवं सम्मान की भावना। वयोवृद्ध यानी बहुत बुजुर्ग या बहुत बूढ़ा या बूढ़ी। सदियों का अर्थ है सैकड़ों साल, यानी कि 100 वर्षों को सदी, एक सदी को हम 100 वर्ष कह सकते हैं। अनुभव का अर्थ है तजुर्बा, और वृद्धावस्था का अर्थ है बुढ़ापा। कष्ट का अर्थ है तकलीफ या दुख, और हिस्सेदार का अर्थ है भागीदार। अनुभवी, तजुर्बेकार, और नई नवेली का अर्थ है बिल्कुल नई। और आगे है विश्वसनीय का अर्थ है विश्वास करने योग्य। अंतिम विदा का अर्थ है आखिरी विदाई, अर्थात कि जिससे दोबारा कभी मिलना ना हो। देखो एक शब्द आता है हमारा राजा रंक। इसे जब हम समास पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा राजा और रंक। रंक का अर्थ है भिखारी, यानी अत्यंत गरीब, बहुत गरीब। फकीर को हम साधु भी कह सकते हैं, संत भी कह सकते हैं। और निमित्त का अर्थ है कारण या बहाना बनाना। अब ये जो स्टार्ट शब्द है ये विदेशज शब्द है। स्टार्ट का अर्थ है चालू करना, और फौरन का अर्थ है तुरंत। सरकना का अर्थ है खिसकना। और आगे भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इस लेसन में। गोता लगाना का अर्थ है डूब जाना या डुबकी लगाना। और तरकीब का अर्थ है, तरकीब जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ है उपाय या तरीका। फर्स्ट क्लास है, ये भी विदेशी शब्द है और इसका अर्थ है बिल्कुल ठीक। इत्तेफाक जो है ये भी उर्दू फारसी का शब्द है। जब मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया था, शब्द विचार जो लेसन था हमारा उसमें ग्रामर में, तब वहाँ पर हमारे ये शब्द आए थे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्षीण का अर्थ है कमज़ोर, और दयनीय का अर्थ है दया करने योग्य। गलानी का अर्थ है अपने आप पर शर्म महसूस करना। बियाबान का अर्थ है सुनसान। अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम क्रियाकर्म या मरने के बाद किया जाने वाला काम। असहयोग का अर्थ है सहयोग ना करना, और सविनय का अर्थ है विनय पूर्वक। अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा ना मानना। और ट्रेनिंग जो है फिर ये विदेशी शब्द आ गया, इसका अर्थ है प्रशिक्षण। दौर का अर्थ है युग या समय। बॉडी का अर्थ है ढांचा, यानी कि बस की बॉडी के बारे में बात की गई है तो बॉडी का अर्थ है स्ट्रक्चर या ढांचा। बगल का अर्थ है पास में। अब देखो रफ्तार आया है, ये भी शब्द उर्दू और फारसी का है। रफ्तार का अर्थ है चाल और या वेग। लुभावना का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। और ज्योति का अर्थ है प्रकाश या रोशनी। टटोलना का अर्थ है ढूंढना या खोजना। पुलिया का अर्थ है छोटा सा पुल। स्पीड का अर्थ है रफ्तार। हालत का क्या अर्थ बनेगा? दशा। उत्सर्ग का अर्थ है, अभी अभी एक शब्द आया था लास्ट में, जो कहानी के लास्ट में आया था। उत्सर्ग का अर्थ है त्याग या किसी वस्तु को छोड़ना। दुर्लभ का अर्थ है अत्यंत बहुत मुश्किलों से प्राप्त होने वाला। क्रांतिकारी का अर्थ है क्रांति फैलाने वाला। बाहें पसारे का अर्थ है स्वागत करने के लिए तैयार। और बेताबी का अर्थ है बेचैनी, व्याकुलता। इत्मीनान जो शब्द है ये फिर आ गया उर्दू और फारसी का, इसका अर्थ है निश्चित भाव से। अब जो है इस चैप्टर में बहुत बार जो है लेखक ने मुहावरों का प्रयोग भी किया है। मुहावरे जो हैं हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जहाँ पर व्यंग्यात्मक या हास्यास्पद कोई वाक्य जब हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक इस चैप्टर में एक शब्द या वाक्य आया है। ये वाक्य में जो है हमने मुहावरे छांटने हैं। जैसे गजब होना, गजब होना का अर्थ है आश्चर्यजनक बात होना। आगा पीछा करने का अर्थ है, ये मुहावरे हैं, दुविधा की स्थिति में होना। कूच करने का अर्थ है अन्य स्थान पर जाना। प्राणांत होना है मृत्यु को प्राप्त करना। जान हथेली पर रखना का अर्थ है मौत से ना डरना। और प्रयाण करना
का अर्थ है मर जाना। और इसके अलावा भी और बहुत सारे मुहावरे इस चैप्टर में हैं, वो आपको इस लेसन को अच्छे से पढ़कर समझ आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे।